आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। उस्ताद मोहतरम, वैसे तो मैं गंजे के दुख को नहीं समझ सकता, मगर इसकी एक झलक मैंने भी देखी है जब 7वीं जमात में वालिद मोहतरम ने हमारी कसीरुल अक़वाम जुओं की बस्तियां देखकर हमारा गंज करवा दिया था। याद रहे, हमारा गंजापन आर्जी था, लेकिन इसने हमें गंजे के मसाइल ज़रूर दिखा दिए थे। जब हमारा चांद नज़र आया तो सबसे पहले मुस्कुराहट हमारे वालिद मोहतरम के चेहरे पर नमूदार हुई और इसके बाद नाई की दुकान पर मौजूद हर शख्स ने हंसना शुरू कर दिया। जब नाई ने उस तरह फेर कर बाल उतारे और अपने हाथ से हमारे सर पर अपना हाथ हमारे सर पर फेरा तो हमें बड़ी किराहत सी महसूस हुई। और हाथ फेरने के बाद इन्होंने मेरे सर पर इस तरह हाथ मारा जैसे तबला नवाज तबले को चेक करते हुए मारता है और इसकी आवाज़ सेट करता है। वालिद मोहतरम की तरफ मुड़कर इसने देखा और कहा, बहू जी टिंड तैयार है। अब्बा जी हमको अपने साथ लिया और हमारे सर पर ठूंगा मारकर देखा, जैसे अंदाज़ा कर रहे हो हमारा सर कितना मजबूत है। हमारा गंज करवाना था कि हमको हर तरफ से एक ही आवाज़ सुनाई देने लगी, ओए गंजे गंजे, टिंड टिंडे। दूर से देखा अंडे उबर रहे थे, करीब जाकर देखा गंजे उछल रहे थे। हमारा गंज जब तक दुखता रहा हम पर तबला बजता रहा और हमारे कान गंजे की आवाज़ से गूंजते रहे। लेकिन अहम बात यह है कि हमारा गंजापन आर्जी था, इसलिए हमने बर्दाश्त किया। आप इन लोगों के बारे में अंदाज़ा लगाएं जो दायमी गंजे हो जाते हैं। हमने अंदाज़ा लगाया है कि गंजपन के 3 अदवार हैं: जवानी, नीम गंजपन, मुकम्मल चांद। गंजे इंसान का सबसे बड़ा दुख ये है कि इसके बाल नहीं होते और वो हर वक्त आते जाते खूबसूरत बालों वालों को देखकर काश काश की गर्दान लगाई रखता है। बाल न होने का दुख सिर्फ गंजा इंसान ही जान सकता है। बालों वालों को इस गम का क्या पता। आधे बालम आधे गंजम, नवीद अंजम नवीद अंजम। गंजे को अपने अल्लाह से भी हर वक्त शिकवा रहता है कि इसके साथ ही ये जुल्म क्यों। इसका दूसरा दुख ये होता है कि औरतें गंजी नहीं होती। कम अज़ कम हमने तो आज तक मर्द की तरह मुकम्मल चांद वाली औरत नहीं देखी। शायद इसकी वजह यह है कि वो वैसे ही चांद कहलाती है और इनको मुकम्मल चांद रखने की क्या ज़रूरत है। गंजे का दूसरा दुख ये होता है कि अपने गंजे सर को छुपाना, जैसे कि वो छुप जाएगा, लेकिन हर गंजा अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी कोशिश जारी रखता है और अपना गंज छुपाता है। हमारे एक जानने वाले थे, वो जवानी में ही मुकम्मल चांद वाले हो गए थे। इनका गंज इतना हमवार और साफ था कि कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वहाँ कभी बाल भी होते थे, बल्कि कहने वाले कहते हैं वो बचपन से ही गंजे थे। लेकिन साइंस इस बात को नहीं मानती, इसलिए हम समझते हैं ये ज़रूर लोगों की अपनी इख्तरा होगी। उन्होंने अपने गंज को छुपाने के लिए अपनी दाढ़ी के बाल बढ़ाने शुरू कर दिए और सर पर नमाज वाली टोपी का इस्तेमाल करते थे। इस टोपी के जादू से वो 5 वक्त के नमाजी भी हो गए थे, क्योंकि नमाज वाली टोपी जो सर पर रखनी होती थी वो हमेशा अपने सर को ढांप कर रखते थे, जैसे हर वक्त हालत नमाज में हम। हमारे एक और जानने वाले हैं, वो भी आधे गंजे हैं। शुक्र है मुकम्मल चांद रह गए, इसलिए उन्होंने मशवरा किया और बाल टेम्परिंग करा ली। नहीं, बालों की सर्जरी करा ली। क्योंकि वो आधे गंजे थे इसलिए इनका गंज छुप गया और वो आगे पीछे से बालों वाले हो गए। वरना अक्सर देखने में आया कि जो हेयर ट्रांसप्लांट यानी बालों की सर्जरी कराते हैं वो आगे से तो बालों वाले हो जाते हैं, लेकिन पीछे से उनका चांद नुमाया ही रहता है। हमारे एक और दोस्त जिन्होंने 2 मरतबा बालों की सर्जरी कराई, मगर वो आगे पीछे से फिर भी गंजे रहे। आखिर इन्होंने तंग आकर बालों वाली टोपी यानी विग रख ली। अब विग रख कर वो जवान बल्कि नौजवान बने फिरते हैं। बालों वाली टोपी की एक अच्छी बात है कि इसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होते। अगर आपके अपने बाल थोड़े से
जो सफ़ेद हो जाएं तो ब्लैक एंड वाइट का ऐसा खूबसूरत तजाद बनता है कि देखने वाले कह उठते हैं गंजा विग वाला। कुछ नीम गंजे अपने बकाया बाल इतने बड़े कर लेते हैं और इनको कालीन बनाकर अपने गंजे सर पर बिछा लेते हैं। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपने इस कालीन को सारी उम्र इस्तेमाल किया है। आखिर में कालीन फटने लग जाता है और पुराना होकर गंजे सर को उरैया कर देता है, लेकिन कोशिश जारी रहती है। गंजे का दुख सिर्फ गंजे ही जान सकते हैं और कोई नहीं।